वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। हम्दो सना तारीफ व तौसीफ किबरिया व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए लायक और सजावार है, जो वहदहु ला शरीक है। तमाम पैगंबरों पर फूलों की बारिश हो, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों हजार दुरूद सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। सामीन इकराम, बज़्म सकाफत जामियतुल इमाम अल अलबानी मुख्तलिफ रंगारंग सालाना तकरीबात में आप सभी को खुश आमदीद पेश करते हुए सकाफती तकरीबात के इंतहा तक पहुंच चुके हैं। बस 2 ही प्रोग्राम बचा है, उनमें से एक है मुनाजरा। इस तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। इस्लाम की ताबनाक तारीख में मुनाजरे का एक मुनफरिद मकाम रहा है। अहद नबवी, अहद सहबा और अहद ताबीईन में उसकी बेशुमार झलकियां नजर आई है। बतौर खास खिलाफत अब्बासिया के दौरे हुकूमत में मुनाजरे ने नुमाया किरदार अदा किया है। मुनाजरा न सिर्फ इल्मी तरक्की का जरिया है, बल्कि मुख्तलिफ नजरियात के दरमियान रब्त कायम करने का एक अहम वसीला भी है। यह इंसानी तारीख में दलील और हकीकत के तलाश का अहम उन्सुर रहा है। अगर मुनाजरे के चमकते हुए पहलुओं पर नजर दौड़ाया जाए और उसकी तारीख की बात की जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जमाना कदीम से इंसान के मुकालमे और फिक्री मबाहिस के एक अहम शक्ल रही है। इब्ने तैमिया, इमाम शाफी और दिगर इन जैसे उलमा के दरमियान फिक्ही और कलामी मसाइल में मुनाजरे आम थे, जैसे कज़ा कदर, सिफत इलाही और दिगर इन जैसे अनावीन पर बहुत से मुनाजरे हुए। सवाल ये पैदा होता है कि मुनाजरे की क्या अहमियत है और उसको क्यों किया जाता है। इसका जवाब आप सभी को कुछ ही देर बाद मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। सामीन इकराम, हमारे समाज में यह सवाल हमेशा रहा है कि इल्म बेहतर है या माल, और उसी के जिम्न में और एक सवाल आता है कि अहले इल्म की ज्यादा इज्जत है या माल वाले की समाज में ज्यादा इज्जत है। इस बारे में लोगों के मुख्तलिफ राय और नजरिए हैं, जिनको मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए हमने 2 जमात मुंतखब की है। एक जमात जनाब सादिक की है, जिनका कहना है कि इल्म बेहतर है, जबकि दूसरी जमात जनाब तय्यब के हैं, जो बजिद है। आज मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। इसीलिए मैं सबसे पहले जनाब सादिक से मुखातिब होना चाहता हूं और उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप इल्म बेहतर कह रहे हैं, तो आपके पास क्या दलील है? आप कैसे कह रहे हैं कि इल्म बेहतर है? सफियुर रहमान भाई, मैं आपको तो जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले सामिईन किराम और खुसूसन जो हमारे फरीक मुखालिफ हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि ज़रा बताएं, आप सब आदम की औलाद है या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप लोग भी इस बात के कायल हैं? शुक्रिया। जब हम सब ये मानते हैं कि हम औलाद आदम हैं, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले मालो दौलत के बारे में इल्म जानकारी नहीं दी, बल्कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम को हर चीज का नाम सिखलाया। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहली चीज तमाम अस्मा की तालीम दी, और ये इल्म है, माल नहीं है। हमारे फरीक मुखालिफ जो हैं इसी बात के कायल हैं। शुक्रिया। देखिए, जनाब सादिक कह रहे हैं कि इल्म बेहतर है। जनाब तय्यब, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग जो बोले कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म सिखलाया गया था, ये बात ज़हन नशी कर लें कि ये इस्तिदलाल ही गलत है। समात फरमाइए आयत को कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को लिबास दिया था जो माल से ताल्लुक रखता है।
आयत को समाप्त फरमाइए। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सवआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। इस आयत में गौर करें कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उसको एक चीज से मना किया था, यानी एक फल खाने से मना किया था। फिर जब शैतान के चक्कर में फंस कर वो फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने जो कपड़ा दिया था, लिबास दिया था, वो लिबास उतरना शुरू हो गया। और सिर्फ उतरना शुरू ही नहीं हुआ बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने शर्मगाह छुपाने के लिए जन्नत की पत्तों से अपने शर्मगाह छुपाना शुरू कर लिया। और आदम अलैहिस्सलाम जब 1 मिनट बगैर लिबास के रह नहीं सकते, 1 मिनट जब बगैर लिबास के रह नहीं सकते तो कैसे इतनी लंबी मुद्दत तक रह सकता है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और अल्लाह ताला ने लिबास की यानी सतरपोशी करने के हुक्म भी दिया है। तो एक कैसे मुमकिन है कि एक इंसान को एक लंबी मुद्दत तक उसको नंगा रखा जाए? दलील समात फरमाइए। अल्लाह ताला ने जहां कहा है कि सतरपोशी करो, अल्लाह ताला ने कहा या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरिशा। इस आयत में गौर करें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है? सतरपोशी करने का हुक्म दिया है। और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद तमाम चीजों का नाम सिखलाया। और इतनी लंबी मुद्दत तक आप लोग जानते ही हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बहुत दिन बाद हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, जानते हैं कि नहीं? तो एक लंबी मुद्दत तक कैसे एक इंसान को नंगा रखा जाए? हालांकि अल्लाह ताला ने सदरपोशी करने का हुक्म दिया है। इसीलिए आप जो बोले ये इस्तिदलाल ही गलत है। जनाब तो ये गोया कि आपका कहना है कि माल बेहतर है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं माल को बेहतर क्यों ना कहूं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है माल तलाश करने के लिए। सूरतुल जुमा में देखिए, अल्लाह ताला ने सूरतुल जुमा में 10 नंबर आयत में फरमाया है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इसमें देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या कहा? नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले माल तलाश करने का हुक्म दिया है, इल्म तलाश करने का हुक्म नहीं दिया। इसीलिए मैं माल को बेहतर कहता हूं। इल्म को तरजीह देने वाले भाई, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। फिर से वही गलत इस्तिदलाल। आपने आयत तो ठीक पढ़ा है लेकिन उससे इस्तिदलाल आपका गलत है, क्योंकि मज़कूरा आयत में जो आयत का जो पहला टुकड़ा है उसमें फ़इज़ा क़ुदियतिस सला, उसमें कहा गया है कि पहले नमाज पढ़ो उसके बाद हुसूल रिज़्क़ के लिए जाओ। तो आपके पास अगर इल्म ही नहीं होगा तो आप नमाज पढ़ेंगे कैसे जनाब? ठीक है, नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का होना जरूरी है। तो नमाज बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे किस तरह से अगर माल ही ना हो तो? जनाब सफीउर रहमान भाई, ऐसा लग रहा है कि आप मानवली की तरफदारी में है, लेकिन एक बात याद रखिए, कितना भी साथ दे दीजिए हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। इसलिए कि जो हमारे मुखालिफिन है उनके पास अगर माल का खजाना हो जाए, ये लोग जो है अगर मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बिल गेट्स जैसा आदमी बन जाए, यहाँ तक कि इनके पास अगर एक माल का अच्छा खासा जखीरा हो जाए, लेकिन क्या ही फायदा होगा अगर इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका ही मालूम ना हो। ऐसे में तुम मस्जिद बना के क्या करोगे अगर तुम्हें नमाज पढ़ने का इल्म ही ना हो? तुम गाड़ी खरीद के क्या करोगे अगर तुम्हें सही से चलाने का इल्म ही ना हो? तुम मदरसा बना के क्या करोगे अगर तुम्हें उसके सही से कंट्रोल करने का इल्म ना हो? तुम बड़ी बड़ी इमारतें और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उठा के क्या करोगे अगर तुम्हें उसके सही से कंट्रोल करने का इल्म ना हो? तुम लिबास खरीद के क्या करोगे अगर तुम्हें उसके पहनने का तरीका ही मालूम ना हो? ऐसे में तो माल को धो के पानी पियोगे क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि माल हर चीज से मुकद्दम है। साहिब माल, साहिब इल्म, माल के बगैर
चल सकता है, लेकिन साहिब माल इल्म के बगैर चल ही नहीं सकता। अरे क्या बात करते हैं भाई, क्या आप नहीं जानते हैं कि इल्म की हिफाजत माल से ही होती है? क्योंकि आप लोग अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात नहीं सुनी है कि वो बहुत ज्यादा माल तलाश करते थे, हालांकि वो मुहद्दिस भी थे। जब उसको सवाल किया गया कि आप इतना माल तलाश क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा, अरे भाई अगर मैं माल तलाश ना करूं तो इल्म की हिफाजत कैसे होगी? क्योंकि इसी तरह के अगर मैं माल उन मुहद्दिसिन पर खर्च ना करूं जो लोग इल्म हदीस में मशगूल रहते हैं, अगर उन पर खर्च ना करूं तो वो लोग भी माल तलाश करने लग जाएंगे और इल्म ऐसे ही फना हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम भी कब फना हो जाता, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग ताबुक में 1,000 ऊंट जंग के लिए दिए थे। इसी तरह बहुत सारे गुलाम जो कुफर के हाथ थे और कुफर उनको मार दिए होते, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन गुलामों को आजाद करके, उन गुलामों को खरीद कर आजाद कर दिया है। मुफ्ती साहब, फिर से आपने अपने जुमलों पर गौर नहीं किया। आप शायद अपने जुमलों पर गौर नहीं किया। आप तो खुद कह रहे थे कि इल्म की हिफाजत माल के जरिए की जाती है। जनाब, इल्म की हिफाजत जब माल के जरिए की जाती है तो इसमें उस चीज की हिफाजत की जाती है जिसके जरिए जिसकी अहमियत हो, और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत इल्म की है, क्योंकि कुरान में सबसे पहली आयत जिस चीज की नाजिल हुई वो इल्म के मुतालिक है। तो ये इस बात से साबित हो गया कि इल्म मुकद्दम है, क्योंकि कुरान इल्म के बारे में सबसे पहली आयत नाजिल की, ना कि माल के बारे में। जनाब सफ़ी, मैं इस जवाब के लिए ऑडियंस से मुखातब होना चाहता हूं। आप लोग बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी साल की उम्र में दी गई थी, और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की माल लेकर तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? और उससे पहले जब अबू तालिब के साथ मुल्क शाम तिजारत करने के लिए गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? कितनी? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थे, उस वक्त बकरी चराए थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो आप लोग ही इसकी जवाब दे दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई थी 40 साल की उम्र में। उससे पहले 25 साल की उम्र में माल लेके तिजारत करने के लिए गए। उससे पहले 10 साल पहले 15 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब के साथ माल लेकर तिजारत करने के लिए गए। उससे पहले जब हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थे तो उस वक्त बकरी चराए। तो आप ही लोग बोलिए, माल पहले है, इल्म पहले है? और उसी तरह सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले खिलाने पिलाने के लिए माल की जरूरत पड़ती है, और उसको 5 साल की उम्र में इल्म की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले है माल, उसके बाद है इल्म। आपने तो कह दिया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ खिलाने पिलाने और पहनने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि माल के बगैर नहीं हो सकता। क्या आप वो हदीस नहीं आपको क्या वो हदीस मालूम नहीं जिसमें हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़िअ फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फ़ी उज़ूनिल हसन इब्न अलीहीना वलदतहु फ़ातिमा बिस्सलाह क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन सहीहुन वल अमलु अलैह। कहा इस हदीस में पहले माल और माल की बात कही गई है, इसमें तो आज़ान की बात कही गई है जो कि इल्म से रिलेटिव है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं रहता, और उसका इतना भी यानी कि उसका इतना भी अक्ल नहीं रहता है कि वो किसी चीज़ को कर सके। तो
उनके और यहाँ जहाँ तक रही उनके खिलाने और पिलाने की बात, तो उनके वालिदैन और उनके मुआविनन हजरत उनके ताउन करते हैं, और उनको तो इल्म की जरूरत है ना भाई। अरे यार, आप जो दलील दिए हैं ना, इसमें गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है। वो जो हुक्म है अजान के मुतालिक है, वो उसमें उनके वालिदैन के लिए है, ना कि उन बच्चे के लिए है। जो यानी वो बच्चा उस चीज का मुकल्लफ नहीं है कि उसको अज़ान देने के मुतालिक है, और उनके वालिदैन के जो उम्र होनी चाहिए उस हुक्म का मुकल्लिफ होने के लिए, वो बालिग होनी चाहिए, यानी 15 साल की उम्र होना ही होगा। इस हदीस से ये मालूम होता है कि वो हुक्म उनको बालिग होने के बाद ही दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस हदीस के बारे में कलाम भी है। इस बार तो मैं खड़ा होना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों के सर्जरी करने के लिए मुझे खड़ा होना ही पड़ा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग माल पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। अरे आप लोग हलाक हो जाओगे। एक बात याद रखो, दुनिया में जितना भी माल और दौलत है, उनको एक तरफ रख, एक पलड़े में, और इल्म के एक हर्फ सिर्फ एक पलड़े में, और तो मौज़ना करोगे तो मौज़ना होगा ही नहीं, बल्कि तुम राह फरार इख्तियार करोगे। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लो कि अगर तुम अपना किडनी बेचकर भी एक हर्फ खरीदना चाहो तो तुम खरीद नहीं सकते, बल्कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात भी ज़हन नशीन कर लो कि साहिब इल्म अपने इल्म के बदौलत साहिब माल मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स जैसे लोग बन सकते हैं, लेकिन साहिब माल बेगैर इल्म के वो उनके इल्म के बदौलत कुछ, माल के बदौलत कुछ कर नहीं सकते। दरअसल लग रहा है कि इल्म वाले इख्वान खाना नहीं खाते। चलो फिर अच्छी बात है, तब तो जामिया का पैसा बच जाएगा। क्या आप लोग उस आयत करीमा को नहीं पढ़े हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो वहां पहुंचने से पहले ही खाना खाया था? आयत को समाअत फरमाएं। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। इससे वाज़ेह होता है कि इल्म हासिल करने से पहले खाना यानी माल की जरूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि खाना खाने से पहले, ये इल्म से पहले खाना भी जरूरी है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि ये इल्म बना कैसे, ये खाना बना कैसे इल्म के बगैर? ये तो बता दीजिए कि ये खाना जो आप खा रहे हैं ये इल्म के बिना कैसे बना? आप जो मछली जो खा रहे हैं वो इल्म के बगैर कैसे भुन गई? आपको मालूम है मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो इसका मतलब हमको ये निकल रहा है कि खाना खाने के लिए भी आपको इल्म की जरूरत है। समझे कि नहीं समझे? अरे इल्म पर बड़ा नाज है आप लोगों को। हकीकत तो ये है जिसे आप लोग इल्म कह रहे हैं वो इल्म है ही नहीं, बल्कि वो इल्हाम है। अल्लाह ताला का कौल है, क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़लक़हु थुम्मा हदा। और इसी तरह दूसरी जगह वारिद हुई है अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इन दो आयत से यही बात साबित होती है कि जिसको आप लोग इल्म कह रहे हैं वो इल्म है ही नहीं, बल्कि वो इल्हाम है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सफीर रहमान भाई, ये क्या बात है? आखिर माल वालों को किसी चीज ने डस लिया है क्या? आखिर उन लोगों को क्या हो गया है? अभी तो कुछ देर पहले ये बात रोज रोशन की तरह हमारे सामने पेश आई कि रब्बे कायनात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले जो आयत नाजिल की वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है ना सामीन इकराम?
उसके बावजूद यानी कि रब कायनात ने तमाम इंसान को सबसे पहले इल्म की तलकीन की। यानी अगर इल्हाम से ही काम बन जाता तो फिर हमें घर के तमाम अफराद को छोड़कर मदरसे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम तो हालांकि हम घर में दीगर लोगों के साथ काम करके माल कमा सकते थे, है ना सामने इकराम। और उसी तरह नीज ठीक उसी तरह हमारे चेयरमैन साहब को इतनी शानदार जमीयत कायम करने की क्या ज़रूरत है। नीज हमारे उलमाए इकराम की इतनी बड़ी टीम को तनख्वाह देकर यानी माल देकर पुलाने की क्या ज़रूरत थी। आप लोगों के मुनाजरे से मुझे महसूस हो रहा है कि रात खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के मुनाजरे खत्म नहीं होंगे। हाँ हाँ सफीर भाई, ये बात हकीकत है कि हाँ सफीर भाई, ये बात हकीकत है कि खत्म हो जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, मगर बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि इल्म है ही है वो अहमियत वाली शय। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये मशाइख कराम जो है ना, बात समझ ही नहीं रहे हैं, इस बात पर तुले हुए हैं कि माल बेहतर है, माल बेहतर है। आप लोग कुरान पढ़ते नहीं है क्या? अरे कुरान तो पढ़ते हैं, कभी तदब्बुर से भी पढ़ा कीजिए। अरे सुनिए ना वो आयत, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि माल तो है ही है फितना वाली चीज। समझे कि नहीं समझे? आप लोग भी शायद गौर करके पढ़ते ही नहीं, इससे मुझे पता चला। क्योंकि माल ही सिर्फ फितना नहीं है, बल्कि इल्म भी फितना है। दलील दूं, समाज फरमाइए, सामईन किराम समाज फरमाइए। इल्म भी फितना है, सिर्फ माल फितना नहीं है। समाज फरमाइए आयत को, समाज फरमाइए आयत को। वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म। सूरह आल इमरान की आयत है। यहाँ देखिए, अहले किताब को जब इल्म दिया गया तब वो लोग फितना करना शुरू किया। फिर दूसरी आयत समात फरमाइए, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी जब बनी इसराइल को रिज़्क दिया, जो माल से रिलेटिव है, जब रिज़्क दिया तो वो लोग फितना नहीं किया, इख्तिलाफ भी नहीं किया, बल्कि जब ही उन लोगों को इल्म दे दिया तो फितना करना शुरू कर दिया। दलील समात फरमाइए। वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब वल हुक्म वन नबुव्वह वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र फमख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म। सूरतुल जाथिया की आयत है। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को रिज़्क दिया तो वो लोग इख्तिलाफ नहीं किए, बल्कि जब उन लोगों को इल्म दे दिया गया तो वो लोग इख्तिलाफ करना शुरू कर दिए। आप कैसे कह सकते हैं कि माल ही में सिर्फ फितना है, इल्म भी तो फितना से महफूज नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, सब अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए साहब। ये हजरत कैसे कहते कि इल्म फितना है? उनको अभी कुरान और हदीस से उसको रुजू करना चाहिए। अभी कभी तो सही इस्तेदलाल लाइए, कहाँ से सब गलत इस्तेदलाल लाते हैं। दरअसल इल्म फितना उन लोगों के हक में है जो हकीकत में सही माने में शरीयत के जो मबादी उल्म है उनको सीखते ही नहीं है। ये असल में उन लोगों के हक में फितना है, लेकिन उनके दिल में माल की मोहब्बत होती है और आ जाए हैं बड़ा इल्म के ढंडोरा पीटे। बात तो बड़ी लंबी हो रही है और लंबी होती जाएगी, और मुश्किल हो रहा है फैसला करना कि इल्म बेहतर है या माल। इसके फैसला करने के लिए मुनाजरे के जो माहिर मुनाजिर है उनके हवाले माइक किया जाता है, ताकि वो एक ऐसा फैसला दे दे जिनसे हम दोनों फरीक मुतमईन हो जाए। इसके फैसला के लिए अजीजम तुफैल को माइक हवाले किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा अम्मा बाद। अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज का इस मुनाजरा का मैं फैसला सुनाऊं कबल इसके कि मैं ये कहूं कि आज का मुनाजरा सुनकर मेरी तबीयत खुश हो गई, दिल व दिमाग खुश हो गए हैं और दोनों फरीक ने खूब जमकर तैयार किए। अपने अपने टीम को फतह तक पहुंचाने के लिए अपने अपने उन्वान पर मजबूत दलाइल और बराहिम पेश किए हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों फरीक ने ईंट के जवाब में पत्थर तैयार कर रखा है और कोई भी किसी भी सूरत में हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब आइए मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। वाज़े रहे, ये मेरी ज़ाती फैसला है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अलबत्ता मैं वही फैसला करूँगा जो तमाम तर दलाइल और बराहिम को मद्देनजर रखते हुए जिसका कायल मेरा दिमाग और दिल हुआ है, और वो ये है कि माल और इल्म दोनों लाजिम मलजूम शय है। कोई किसी से बेनियाज नहीं है और दोनों का मकाम जगह भी अलग अलग है। जहाँ एक इंसान को माल की ज़रूरत है, वहीं एक इंसान को इल्म की भी सख्त ज़रूरत है। लेकिन माल से इल्म का दायरा बहुत ज़्यादा वसी है, क्योंकि अगर हम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का तकाबुली जायजा लें तो हमको ये नज़र आएगा कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तवील है और दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जबकि आखिरत की ज़िंदगी शुरू होती है तो माल हमारा साथ छोड़ देता है और वही इल्म बाकी रह जाता है। वाज़े रहे, इल्म सिर्फ मुजर्रद इल्म कामयाबी का ज़ामिन नहीं है, बल्कि इल्म के साथ अमल होना भी चाहिए। और आप सब ये भी जानते हैं कि अमल माल से अलग है। आज माल वाले फरीक ने जो दलाइल पेश किए हैं वो भी अच्छे थे, लेकिन उनमें इस्तिदलाल कहीं न कहीं कमज़ोर था। बतौर मिसाल, जब इल्म वाला साहब ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से इस्तिदलाल किया कि इल्म बेहतर है क्योंकि हमारी शरीयत की पहली चीज़ इल्म से ताल्लुक़ रखता है, तब असहाब माल ने यह कहा कि नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी 40 साल की थी। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबुव्वत से पहले 40 साल की है, लेकिन शायद इसमें किसी को कोई शक नहीं, किसी को कोई इनकार नहीं होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की ज़िंदगी नबुव्वत से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद की ज़िंदगी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और जो ज़िंदगी इल्म से मुरत्तबत हो गई वो ज़िंदगी गर्च मुख्तसर है मगर तमाम इंसानों की सदियों की ज़िंदगी से बेहतर है। और इस वजह से भी इल्म बेहतर है कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, माल की हिफाजत तुम करते हो। इल्म अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरा से माल फिरऔन व हामान का तरका है। इल्म खर्च करने से तरक्की करता है और माल खर्च करने से घटता है। इसीलिए मैं इस बात का कायल हूँ और पुरजोर तरीके से कायल हूँ कि माल से इल्म बेहतर है
माल से इल्म बेहतर है, इल्म से माल बेहतर नहीं है। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे सदर मजलिस की बहुत बहुत शुक्रिया।